Hello students, today we learn about the journey of machines. So let's start reading of lesson number 11. Modern life is completely different from what it was in old stone days. कि मॉडर्न लाइफ कौन सी लाइफ है जिसको हम लोग जी रहे हैं, ये लाइफ ओल्ड स्टोन एज की लाइफ से टोटली डिफरेंट है। ओल्ड स्टोन एज लाइफ कौन सी लाइफ को बोला गया है यहाँ पर? अर्ली ह्यूमन लाइफ की जो लाइफ थी, आदि मानव की जो लाइफ थी, उस लाइफ से आज के टाइम की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इज़ मेनली ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ साइंस दैट हैज़ ब्रोट अबाउट मैनी चेंजेस इन आवर लाइफ। और ये सब जो डिफरेंस है, ये सब किस कारण है? सिर्फ साइंस में प्रोग्रेस के कारण। हमारी साइंस जो दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करती जा रही है, उसमें इम्प्रूव होते जा रहे हैं, वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके कारण ही हमारी लाइफ में जो ये चेंज हो पाए हैं वो पॉसिबल हुए हैं। वेयर एवर वी कास्ट आवर आइज वी सी द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन सम फॉर्म और द अदर। हम कहीं पर भी अपने उसमें देख सकते हैं कि जो साइंस के डेवलपमेंट हैं वो हर फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं। Science has contributed to a great extent to the progress of civilization. Means कि हमारी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाने में साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। The early man had simple tools made of stones and wood. अर्ली मैन के पास जो टूल्स थे, जो उसके औजार थे, वो किस चीज़ के बने हुए थे? पत्थर के या लकड़ी के। With these tools दे किल्ड एनिमल्स, और उन औजारों की हेल्प से ही वो एनिमल्स को मारते थे। एनिमल्स को वो क्यों मारते थे? अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी और अपने फूड के लिए भी। लेटर ऑन दे मेड टूल्स ऑफ बोन्स। धीरे धीरे उन्होंने वो अपने टूल्स किस चीज़ के बनाने शुरू कर दिए? बोन्स, हड्डियों के। द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल्स मेड अप ऑफ मेटल वाज very slow and took thousands of years. टूल्स को मेटल्स का बनाना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि पहले के मैन को, अर्ली मैन को मेटल्स के बारे में नहीं पता था। जब पहले उसको पता चला, फिर उसको ये आइडिया आया कि इससे भी वो टूल्स बना सकता है, औजार बना सकता है। तो ये जो प्रोसेस था टूल्स बनाने का मेटल से, ये बहुत स्लो था और इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया। नेक्स्ट है प्रोग्रेस फ्रॉम स्टोन टू मेटल। हम ये इस पैराग्राफ में हम रीड करेंगे कि जो हमारे टूल्स थे वो स्टोन से मेटल में कैसे कन्वर्ट हुए, कितना उनको टाइम लगा, कैसे बने वो। द अर्ली मैन डिड नॉट डिस्कवर द मेटल बट द डिस्कवरी ऑफ मेटल वाज एन इंसिडेंट। अर्ली मैन ने मेटल को डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन मेटल जो डिस्कवर हुआ था वाज एन इंसिडेंट। वो एक अचानक से, मतलब उसके सामने, जैसे हम कई चीज़ें करते हैं ना कि हम नहीं करते उन चीज़ों को, हमसे हो जाती हैं, तो इसी तरह से उसने उसको डिस्कवर नहीं किया, लेकिन उसका वो इंसिडेंटली ही वो डिस्कवर हो गए थे। इट सीम्स एज इफ़ अ पीस ऑफ रॉक फेल इनटू द फायर। ये माना गया है कि अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा आग में गिरा देते हैं, आफ्टर सम टाइम इट वाज नोटिस दैट अ रेड बॉल इज़ इन द ऐश ऑफ फायर इन प्लेस ऑफ रॉक पीस। कि उस पत्थर की जगह पर क्या हो गया? एक रेड कलर की बॉल, राख से बनी हुई एक रेड कलर की बॉल वहाँ पर दिखाई दी। जो हमने वो रॉक फेंका था, एक पत्थर फेंकते हैं हम जब आग में, उन्होंने एक पत्थर फेंका आग में, अर्ली मैन ने, तो उन्होंने नोट किया कि वो पत्थर किस में कन्वर्ट हो गया? एक लाल रंग की बॉल में, जो कि एक राख का रूप था। द बॉल वाज शाइनिंग एंड वाज हैवी इन वेट। तो जो वो बॉल थी वो चमक रही थी और साथ में उसमें वेट भी था। अर्ली मैन हिटेड रॉक पीसेस सेवरल टाइम टू सी व्हाट हैपन अगेन एंड अगेन। तो अर्ली मैन ने क्या किया? उसने पत्थर के टुकड़ों को बार बार उनको ऐसे ही किया और देखना चाहा कि इससे क्या होता है। दिस रेड बॉल
वाज कॉपर। तो वो रेड बॉल जो हमारी थी वो क्या थी, हमारी कॉपर। इस लाइन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ही वुड मेड स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन फ्रॉम द मेटल। तब उसने उस बॉल से, जब उसको पता चला कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे टूल के काम आ सकती है, तो उसने अपने वेपन्स, अपने हथियार, अपने औजार उसी बॉल से बनाने स्टार्ट कर दिए। और वो बॉल क्या थी, कॉपर। द कॉपर टूल वर यूजफुल इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। कॉपर से बने हुए औजार किस में यूज़ किए उसने, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, खेती करने के लिए। लेटर दे डिस्कवर्ड ब्रोंज एंड एलोय। उसके बाद उसने कॉपर के बाद कौन से मेटल डिस्कवर किए, ब्रोंज एंड एलोय। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, देखो उसने खोजा नहीं था कॉपर, उसने उसको क्रिएट किया और वो भी उसे अनजाने में हो गया था। अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड एन एलोय। तो एलोय क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड एन एलोय। इट वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। और वो किस किस दो मेटल, वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर एंड टिन। कि एलोय क्या है, एलोय दो मेटल का मिक्सचर है। और वो दो मेटल कौन कौन से हैं, कॉपर एंड टिन। इट वॉज हार्डर देन कॉपर। और ये जो मिक्सचर एलोय बनता है वो कॉपर से भी ज़्यादा हार्ड होता है। आफ्टर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स केम द वंडर मेटल आयरन। काफ़ी सालों के बाद सबसे मजबूत मेटल हमें मिला और वो कौन सा था, आयरन। इट वॉज स्ट्रोंग देन कॉपर। वो कॉपर से भी ज़्यादा स्ट्रोंग था। द टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्सीज, प्लव। आयरन से हमने कौन कौन से टूल्स बनाए, एक्स, प्लव, स्टिकल्स, शोल्स, कुड ईजली। और ये सब किसके लिए यूज़ किए, कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट। दस द अर्ली मैन टर्न द फॉरेस्ट इनटू फॉर्मलैंड। तब उसने फॉरेस्ट को, अर्ली मैन के पास क्योंकि अब काफ़ी सारे मतलब उसके पास टूल्स एंड वेपन्स हो गए थे, तो अब उसने क्या किया, फॉरेस्ट को की लैंड को किस में कन्वर्ट कर लिया, फार्म लैंड। खेती के लिए उसने उस लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया। हंटिंग ऑफ एनिमल्स वाज ईजियर विथ मेटेलिक टूल्स। एनिमल्स को मारना भी अब उसके लिए ईजी हो गया मेटल के टूल से बने हुए टूल्स के साथ। द बेटर टूल्स हेल्प द अर्ली मैन टू बिकम अ स्किल्ड कारपेंटर, फार्मर, हंटर, पोटर। तो जैसे जैसे उसने अपने टूल्स में इम्प्रूवमेंट करता गया, वो क्या बनता गया, एक कारपेंटर, फार्मर, हंटर, पोटर। नेक्स्ट है हमारा ब्लैकस्मिथ। ये सब वो टूल की हेल्प से, मतलब जैसे जैसे उसने टूल्स में इम्प्रूवमेंट की, उसका जो जॉब स्किल है उसकी वो भी बढ़ती चली गई। वो सिर्फ फार्मिंग पे या इन पर डिपेंड नहीं रहा, क्योंकि उसके पास टूल्स हो गए थे तो उसने लकड़ी का काम करना भी शुरू कर दिया, तो वो कारपेंटर बन गया। इसी तरह से उसने धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट की, तो वो अलग अलग उसके ऑक्यूपेशन बनते चले गए। ही नाउ सेटल्ड एट वन प्लेस एंड बिगन टू लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। और अर्ली मैन ने जब पहले उसने फार्मिंग स्टार्ट की, फिर उसके टूल्स भी, उससे वो फार्मिंग भी इजी होगी और भी ऑक्यूपेशन हो गए, तो उसने क्या किया, वो एक जगह पर सेटल हो गया। पहले क्या था, अर्ली मैन जहाँ उसको फूड मिलता था, वाटर मिलता था, वो वहीं पर जाकर रहना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे उसने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर ली थी, तो वो अपनी एक सेटल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा था। ही नाउ हैड टाइम टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। और अब उसके पास, पहले तो क्या था, वो पूरा दिन मतलब फूड की सर्च में घूमता रहता था, उसको फूड मिले ना मिले, एनिमल्स ढूंढता, तो पहले जो उसका टाइम था वो इसी तरह से निकल जाता था। लेकिन अब उसके पास टाइम था कि वो और भी न्यू आइडियाज़ सोच सकता था। द न्यू आइडियाज़ इन्वेंटेड सेवरल टूल्स एंड मशीन्स विच मेड द ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल।
तो उसके माइंड में आइडियाज़ आते गए, वो मशीन्स टूल्स बनाता गया और धीरे धीरे इससे क्या हुआ, ह्यूमन की लाइफ और इजी और कंफर्टेबल बनती चली गई। आपने अगर पढ़ा हो तो व्हील जो था हमारा, वो भी इन्वेंशन उसी की थी और उसी के आप देख सकते हो कि व्हील से हम कितने इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। तो फर्स्ट मशीन हमारी स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने इसको इन्वेंट किया था, अंडरलाइन दिस लाइन, और कब किया था उसको, इन 1769। ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। इट वाज अ की मशीन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मशीन्स के लिए एक ये चाबी का काम किया उसने, कि जैसे उसने इंजन बनाया तो इट मीन्स मशीन बनाने के पूरे दरवाजे खुल चुके थे। तो स्टीम इंजन एक चाबी का रोल प्ले किया वहाँ पे उसने। इन इंग्लैंड अ पावरफुल पंप वाज यूज्ड टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। इंग्लैंड में एक पावरफुल इंजन यूज़ किया गया, पावरफुल पंप जो था वो यूज़ किया गया, और किस चीज़ के लिए, बाढ़ से आए हुए पानी को दूर कर मतलब निकालने के लिए उन्होंने जो पंप होता है उसका यूज़ किया। स्टेप्सन्स यूज़ द स्टीम इंजन टू डेवलप रेलवे इंजन, और उसके बाद स्टेप्सन ने क्या किया, स्टीम इंजन को रेलवे इंजन की जगह यूज़ किया। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन शिप, और उसके बाद उसने धीरे धीरे वो शिप्स में यूज़ किया। द पावर ऑफ स्टीम इंजन वाज ऑल्सो यूज्ड टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। स्टीम इंजन की जो पावर थी धीरे धीरे वो अलग अलग मशीन्स में भी यूज़ होने लगी। स्टीम इंजन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके रेल का ही इंजन है। इंजन मतलब जितना हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी हमारे मशीन्स हैं, उन सभी में इंजन डला हुआ होता है। तो वो इंजन जो था स्टार्टिंग, क्योंकि बिना उसके कोई मशीन बन नहीं सकती। अब अगर आप कोई भी अब मशीन देखो, हर एक मशीन में छोटा बड़ा इंजन फिट होता है, ठीक है। अब मोटर लगनी शुरू हो गई है, पहले इंजन था। तो वो इंजन जब बना था उसी से हमारे मशीन्स की इम्प्रूवमेंट शुरू हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम पेट्रोल एंड डीजल वर डिस्कवर्ड। कुछ टाइम बाद पेट्रोल और डीजल बनाएगी, उनको डिस्कवर कर लिया गया। तो स्टीम इंजन की जगह हमारे डीजल पर चलने वाले इंजन स्टार्ट हो गए। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार, और इससे हमारे मोटर कार में डेवलपमेंट हुई, बसेस एंड इवन डीजल लोकोमोटिव्स। तो डीजल से चलने वाले हमारे बहुत सारी मशीन्स हमें मिली। द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑल्सो अंडरवेंट मैनी चेंजेस। हमारे जो गुड्स के ये प्रोड्यूसिंग गुड्स है, इवन इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया। हमने नई नई चीज़ें बनानी भी, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में भी किसकी ज़रूरत होती है, मोटर्स की, इंजन्स की, तभी मशीन चलती हैं। तो उनसे इंजन और जब इंजन बना उसके बाद ही हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई, और हमने अलग अलग चीज़ों को भी बनाना शुरू कर दिया। लेट अस लर्न हाउ इट हैपन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अब ये कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हमारा, कि इंडस्ट्रीज़ में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रीज़ में अब उन्नति कैसे हुई। द इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन्स। स्टीम इंजन की हेल्प से हम बहुत बड़ी बड़ी मशीन को भी ईजिली रन कर पाए। मशीन्स टुक अप द वर्क ऑफ एनिमल्स एंड मैन। मशीन्स ने क्या करना शुरू कर दिया, कि जो काम हम एनिमल से लेते थे या जो काम इंसान अपने हाथों से करता था, जिसको करने में उसकी पावर भी लगती थी, टाइम भी लगता था, तो उन कामों को मशीन बहुत ही कम समय में कर देती थी। गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ नाउ। जो वस्तुएं हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बननी शुरू हो गई थी। दे वर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी।
वो दोनों तरह की थी, चीप क्वालिटी की भी और गुड क्वालिटी की भी। द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज्ड, जैसे जैसे लोग डेवलप हुए, उनकी लाइफ कंफर्टेबल बनती गई, तो उनकी भी डिमांड चीज़ों के लिए बढ़ती चली गई। दिस लीड टू द बिगिनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। पीपल फ्रॉम विलेजेस कम टू वर्क इन दिस फैक्ट्रीज एंड बिग टाउन ग्रू। और जैसे जैसे ये फैक्ट्री का सिस्टम बढ़ता चला गया, लोग भी उनको भी क्या हो गया, जॉब मिल गई। अब वो लोग विलेज में सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंड ना रहकर फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। फैक्ट्रीज़ में काम किया तो वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गए, टाउन्स में। द चेंजेस फ्रॉम हैंड मेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि वस्तुओं का, किस चीज़ से, हाथ से बनी वस्तुओं का मशीनों द्वारा बनना क्या कहलाता है, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अ मेजर चेंज known as mass production took place due to better machinery। जैसे जैसे हमारी मशीनरी में इम्प्रूवमेंट होती गई, हमारी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बड़े लार्ज एरिया पर बनती चली गई। हमारी जो वस्तुओं की बनने की मात्रा थी वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। मास प्रोडक्शन इज़ द नेम गिवन टू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ एट लो कॉस्ट पर यूनिट। इस लाइन का क्या मतलब है कि मास प्रोडक्शन नाम किसे दिया जाता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम वस्तुएं, गुड्स तो काफ़ी बनाते हैं लेकिन उनको बनाने का जो खर्च आता है, हमारा व्यय आता है, वो बहुत कम आता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या नाम देते हैं, मास प्रोडक्शन। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि मास प्रोडक्शन क्या है। is the name given to this method of producing good quantities at low cost per unit. The development of precision machines tool that could accurate shape metal parts of some shape and size made mass production possible। कि हमारी मशीन टूल से हम, क्योंकि मशीन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप गिवन होती है। अब हम अगर किसी भी चीज़ को हम अपने हाथों से शेप देंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरी जो वस्तु बनाएंगे सेम, वो उसकी सेम शेप आएगी। लेकिन मशीन में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप कितनी भी गुड्स बना लीजिए, क्योंकि उसमें वो फिट है, उसमें तो शेप, तो कितनी भी गुड्स बनेंगी वो सारी एक ही शेप की बनेंगी। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री अ प्रोडक्ट सच एज अ कार इज़ असेंबल्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कि एक फैक्ट्री में क्या है कि हमारी जो कार है उसके अलग अलग पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं। कार ऐसे तो नहीं है कि वो हम जब बनाते हैं तो वो पूरी बनी बनाई आती है, नहीं, कार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबल जोड़ा जाता है, तब जाकर वो एक प्रॉपर उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ईच पार्ट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द पार्ट दैट गोज इनटू द नेक्स्ट कार ऑन द असेंबली लाइन। और ऐसे ही उसमें फिट कर दिया जाता है कि एक मशीन उसके टायर्स लगाएगी, एक मशीन उसके हैंडल कवर करेगी। तो इस तरह से जितनी भी कार, ऐसा नहीं है कि एक कार में तो उसने हैंडल बड़ा लगा दिया, एक में छोटा लगा दिया, नो, मशीन अपना काम प्रॉपर करती है और सबका जो है सेम इक्वल साइज एंड शेप होती है। फूड फॉर मशीन्स। अब मशीन के जैसे हमारी बॉडी है, वो काम करती है, हम पूरा दिन अपनी बॉडी से काम करवाते हैं, खेलते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी क्या मांगती है, फूड मांगती है ना, खाना मांगती है, हमें भूख लग जाती है, हम काम करते हैं। तो इसी तरह से मशीन्स को क्या है, मशीन्स भी अगर काम कर रही है तो भूख तो उसको भी लगेगी। तो अब उस मशीन का खाना क्या है, बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज बहुत सारी गुड्स को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में बनाती हैं। दे यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स, अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। टू डू दिस वर्क पावर वाज नीडेड टू रन दिस मशीन्स। तो मशीन का खाना क्या हुआ, पावर। और वो पावर इलेक्ट्रिकल मशीन है उनके लिए
उनका खाना क्या होगा? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इन द बिगनिंग स्टीम वाज यूज्ड वाइडली, तो पहले जब वो स्टीम इंजन बना था तो उसका फूड क्या था? स्टीम, भाप। फिर डीजल इंजन बना, उसका फूड क्या था? डीजल। वाटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम जो है वो किससे बनती है? भाप किससे बनती है? जब हम पानी को गर्म करते हैं, आपने देखा होगा पानी जब हम गर्म करते हैं वो बॉयल होकर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, धुएं निकलते हैं, तो वो जो धुआं है वही क्या होती है? हमारी भाप। और उसी की उससे हमने वो इंजन बनाया था। कोल एंड वुड वाज यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर, पहले के टाइम में वाटर को बॉईल करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता था? कोल एंड वुड। दस कोल एंड वुड वाज द फूड फॉर बिग मशीन्स, तो बड़ी मशीन को हम, बड़ी मशीन के लिए खाना क्या भी मानते हैं हम उसको? कोल एंड वुड। ठीक है, ये उस मशीन का खाना है जो स्टीम पर बेस्ड है। जो इलेक्ट्रिक पर बेस्ड है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ही उसका फूड है। ठीक है, जो मशीन जिस पर वर्क करती है, जिस चीज़ की वो बनी है, मतलब जैसे जो डीजल पेट्रोल पर, जैसे हमारी गाड़ियां हैं, अब हमारी गाड़ी जो है अगर डीजल पर भी रन करती हैं, कई पेट्रोल की गाड़ी होती है, तो उनके लिए उनका फूड क्या होता है? कहते हैं ना हम पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी, इट मीन्स पेट्रोल उसका फूड है।